नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताने वाला हूं, जिसको दमा के नाम से भी जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। हमारे गले में वायु नली होती है, जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया आगे दो नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे लेफ्ट ब्रोंकाई या राइट ब्रोंकाई भी कहा जाता है। ये लंग्स से जाके जुड़ती है। जब ब्रोंकाई और लंग्स में म्यूकस इकट्ठा होने लगता है और खांसी के माध्यम से, कफ के माध्यम से वो बाहर नहीं निकलता है और हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उसको हम अस्थमा या दमा कहते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है और सांस फूलती है। अब हम दमा के कॉजेस के बारे में जानेंगे कि दमा होने के कारण क्या हैं। एक तो पहला लक्षण, जो पहला इसमें कॉज होता है, वो आनुवांशिक होता है, जिसको हम कॉन्जेनाइटल भी कहते हैं, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है। दूसरी स्थिति इसकी होती है जब हमारे आसपास की एयर पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड एयर में जब हम रहते हैं तो हमको लंग्स से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, जिसमें दमा भी एक समस्या या डिजीज होती है। दूसरी, जब हम किसी केमिकल के रिएक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि कोई वर्कर है जो केमिकल फैक्ट्री में वर्क करते हैं और लगातार उसके संपर्क में रहते हैं, तब उनको अस्थमा या दमा होने की संभावना रहती है। या कोई क्रॉनिक डिजीज जो लंग से संबंधित है, किसी में अगर लंग से संबंधित कोई डिजीज पहले से है तो उसको अस्थमा होने की संभावना रहती है। या फिर हम कोई लॉन्ग समय तक किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जब हैवी एंटीबायोटिक लंबे समय तक लेते हैं, तो उसमें भी हमको जीवन में अस्थमा या दमा होने की संभावना रहती है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि अस्थमा में कौन कौन से लक्षण आते हैं। अस्थमा जो है लंग्स से संबंधित है, तो इसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सूखी खांसी आती रहती है। दूसरी, चेस्ट में घड़घड़ाहट की साउंड रहती है। जब हम सांस लेते हैं तो घड़घड़ाहट की साउंड होती है, क्योंकि उसमें कफ रहता है जो बाहर नहीं निकल पाता है। और कभी कभी सांस लेने के साथ साथ सीटी की सी आवाज सुनाई पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट में सीटी बजने जैसी आवाज होती है और सूखी खांसियां आती हैं बहुत ज्यादा। अब हम इसके कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो अस्थमा या दमा में बहुत ही प्रभावी हैं। पहली दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन, जब अस्थमा की शुरुआती स्थिति, जब अस्थमा किसी को होता है और शुरुआत में इस दवा के सेवन से काफी कंट्रोल हो जाता है और स्थिति नहीं बिगड़ने पाती। दूसरी दवा है एंटिमटाट। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा सूखी खांसी आती है, उसको कफ बाहर नहीं निकलता, गले में या फेफड़े में कफ चिपका सा रहता है, तो हम एंटिमटाट मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जिससे कि कफ ढीला होकर बाहर निकलता रहता है। तीसरी दवाई है ब्लाटा ओरेंटेलिस। ब्लाटा ओरेंटेलिस होम्योपैथी की ऐसी दवा है जो दमा या अस्थमा में बहुत ज्यादा यूज होती है, अस्थमा को काफी कंट्रोल करती है। पांचवी दवा है काली कार्ब। काली कार्ब, जो सूखी खांसी आती है और कफ गले में चिपकता है, तो उसमें हम काली कार्ब मेडिसिन का उपयोग करते हैं। पांचवी दवा है इपिकाक। जब खांसी बहुत ज्यादा आती है, सूखी खांसी, और खांसी के साथ साथ वोमिटिंग होने की भी समस्या बनी रहती है, तो उस स्थिति में हम इपिकाक मेडिसिन का उपयोग करते हैं। ये दवाइयाँ होम्योपैथिक में अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।